ग्रंथ का नाम है हनुमान चालीसा। उसके बारे में वो छोटा सा ग्रंथ जरूर है, लेकिन उसकी महिमा बड़ी अपार है। क्योंकि एक बार की बात है कि तुलसीदास जी मार्ग से निकल करके जा रहे थे, तो कुछ लोगों ने तुलसीदास जी से पूछा कि हे गोस्वामी जी, आपके गुरु कौन है? तो तुलसीदास जी ने कहा कि मेरे गुरु तो श्री हनुमान जी महाराज है। बोले हनुमान जी आपके गुरु में कैसे? तो श्री तुलसीदास जी कहने लगे कि जो हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन अपने घर में करेगा उसको सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। भक्ति की याचना करते करते सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, और आत्मा अनुभूति हो जाए तो ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। और जगत में यदि कोई राग ना रहे तो वैरागी की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा, ये जो छोटा सा हनुमान चालीसा है ये अपने आप में सिद्ध क्यों है? तो देखो उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा वही सिद्ध साखी गौरीसा। यानी ये भगवान शंकर ने पहले से ही इसको सिद्ध किया है कि ये पवित्र पावन और जल्दी फल देने वाला है, और जो भी कामना पूर्ति के लिए इसको प्रतिदिन पढ़ा जाता है सायकाल में, तो हनुमान जी जल्दी से मनोकामना पूर्ण करते हैं। क्यों कि प्रातः सूर्योदय होने पर हनुमान जी राम जी की सेवा में लीन हो जाते हैं, फिर भक्तों की नहीं सुनते। फिर 8 बजे के बाद में राम जी जब शयन कर जाते हैं तो फिर उस समय हनुमान जी भक्तों की सुनवाई करते हैं। जब सुनते हैं तो क्या इस हनुमान चालीसा को पढ़ने से हमको सिद्धि की प्राप्ति होगी? हाँ, अवश्य होगी। इसमें यह नहीं लिखा कि इसको नर पढ़ेगा या नारी। कहते हैं स्त्रियां हनुमान चालीसा पढ़ने से दोष लगेगा, स्त्रियां हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकती। ये अक्षर शब्द साफ साफ लिखा है श्री तुलसीदास जी ने, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा वही सिद्ध साखी गौरीसा। इसमें नर नारी का कोई बात नहीं आई है। और हनुमान चालीसा की प्रारंभ जो हुआ है वो भी गुरु वंदना से ही हुआ है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बनरऊ रघुवर विमल यशो जो दायक फल चार। श्री गुरु चरण यानी गुरु की चरणों की रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, उत्तम पवित्र गुरु के चरणों की रज को लेते हुए मुकुर, यानी मुकुर माने दर्पण होता है, यानी अपने मन को मन रूपी दर्पण में स्पष्ट देखो कि हमको भगवान की भक्ति प्राप्त हुई है या नहीं। और अंत चौपाई जो लिखी है, 40 चौपाई जो लिखी है, उसमें अंत में लिख दिया है जय 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 हनुमान गोसाई, और कृपा करें गुरुदेव की नाई।
तो एक बार पूछने लगे, ईश्वर सर्वभूतान हृदय अर्जुन इष्टते। गीता गायन भगवान कहते हैं कि वे परमात्मा सबके हृदय में वास करता है, लेकिन देखने के लिए केवल मुकुर यानी मन के दर्पण की जरूरत है। लेकिन उससे देख क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि जैसे हमारी ये बाहर की आंखें है ना, इसी प्रकार से अंदर की दो आंखें हैं, ज्ञान और वैराग्य की। जैसे बाहरी आंखों पर मोतियाबिंद आ जाता है, इसी प्रकार से अंदर की आंखों पर राग और द्वेष का मोतियाबिंद आ गया। या राग और द्वेष आ गया तो इसलिए मन से हम किसी को नहीं देख सकते। अब ये ठीक कैसे होगा? ये श्री हनुमान जी के सानिध्य में रह करके, उनको गुरु मान के, उनको भाई मान के, उनको पुत्र मान करके, उनकी चालीसा से मन पवित्र हो जाता है, साफ हो जाता है। एक बार की बात है, तुलसीदास जी से पूछा, फिर आपके हनुमान जी गुरु कैसे बने? बोले कि हमको राम जी से मिलाया। बोले कि राम जी से मिलाया तो राम जी कहीं खोए हुए थे क्या? बोले नहीं, परमात्मा तो सबके भीतर वास करते हैं और सब जगह हैं, लेकिन खोया हुआ तो फिर मिले और रूठा ले मना, पर मिला रहे फिर ना मिले ताको कौन मना। यानी खोया हुआ मिल जाए, रूठे को मना लो, लेकिन मिलने पर भी अगर वो हमको पहचान नहीं हो रही है, हमको मिल नहीं रहा है, तो उसको कौन मिलाएगा? हमारे सामने कोई खड़ा है, हम उसको सोच रहे हैं कि वो है ही नहीं, तो उसकी पहचान कौन कराएगा कि ये तेरे सामने खड़ा है? तो वो कराते हैं गुरु, परमात्मा की प्राप्ति कराते हैं गुरु। लेकिन गुरु हो सच्चा, हितकार। एक दिन की बात है कि मैं राम जी से मिलने की जिज्ञासा मेरी प्राप्त हुई, क्योंकि हनुमान जी की वजह से एक दिन मैं मार्ग में निकल करके जा रहा था और मुझे लगा कि मुझे मेरे राम जी से मिलना है, लेकिन मेरे राम जी मुझसे कैसे मिलेंगे? तो हनुमान जी भेंट हुई हनुमान जी से श्री तुलसीदास जी की। और तुलसीदास जी से कहा कि हे तुलसी, तुम कहां जा रहे हो? बोले राम जी से मिलने के लिए। कि तुमको इस प्रकार राम जी नहीं मिल सकते। बोले कैसे मिलेंगे? जाओ चित्रकूट पर, और चित्रकूट पर राम आते हैं और वहां चंदन लेने के लिए राम आते हैं, तो मैं वही राम की प्राप्ति होगी। तुलसीदास जी पहुंच गए चित्रकूट और पंडाओं के साथ बैठ करके चंदन घिसने लगे। कटोरी में चंदन रख लिया। मंदाकिनी तट राम घाट पर प्रगटे दशरथ नंदन, बोले मधुर वाणी से धनुधर, बाबा दे दो चंदन। राम जी सामने खड़े हैं और तुलसीदास जी से मांग रहे हैं कि बाबा हमको थोड़ा चंदन दे दो। लेकिन तुलसीदास जी तो इधर उधर भटक रहे हैं, मन को भटका रहे हैं, कहीं इधर देखते हैं कहीं उधर देखते हैं। अरे बाबा हमको चंदन दे दो। बोले मुझ पर चंदन नहीं है, चुप हो जाओ। बोले किसको देख रहे हो? बोले राम जी को देख रहा। बोले तो क्या आपके राम जी खो गए? बोले खोए नहीं है।
वो कहीं इधर ही उधर है, मुझे निगाह नहीं पड़ रहा है। बोले फिर तो आप इतना रो रहे हो राम जी के लिए, तो राम जी तो बड़े कठोर हैं। बोले वो कठोर नहीं है, श्री रामचंद्र कृपाल भजन मन हरण भव भय दार। मेरे राम जी कठोर नहीं है, मेरे राम जी तो सरल हृदय के हैं, बहुत शीतल है। तो बोले फिर क्यों ऐसे कर रहे हो कि हमें पहचान नहीं हो रही। मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, किसी उलझन में यदि हम फंस जाते हैं तो वो मुश्किल उलझती सुलझती बड़ी कठिनाइयों से सुलझती है। आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से, ढूंढने वाले को मिल जाते हैं प्रभु, लेकिन आंख कर सकती है पहचान बड़ी मुश्किल से। आपके सामने परमात्मा आ जाए, आपके सामने बजरंग बली आ जाए तो आप पहचान नहीं कर सकते। क्यों? कि हमारे अंदर की तो जो आंख है वो बंद है इस समय। अब तो तुलसीदास जी और जोर जोर से रोने लगे। राम जी सोचने लगे अभी तो इतना रो रहा है तुलसी, यदि मैं चला जाऊंगा तो और भी जोर जोर से रोएगा, अब क्या करना चाहिए। हनुमान जी देख रहे हैं कि तुलसी यदि आज तूने दर्शन नहीं किए तो फिर पता नहीं तेरा समय आएगा कि नहीं, अब मैं क्या करूं। तो उनको तो कहते हैं ना कि बल बुद्धि विद्या तीनों चीज प्राप्त है, बल भी प्राप्त है, बुद्धि भी प्राप्त है और विद्या भी प्राप्त है। इसीलिए तो मानते हैं बल बुद्धि विद्या देव मोय और हरऊ कलेश विकार, 5 प्रकार के कलेश और 6 प्रकार के विकारों को नष्ट कर दीजिए। ये हनुमान चालीसा में करते हैं। दुआ दिया है, श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख। हे तुलसी तेरे सामने खड़े हैं। हनुमान जी कहते हैं श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता, सफल करो दृग हनुमान जी। ये तुलसी तू रो रहा है। झट से हनुमान जी क्या बन गए? सफल करो दृग हनुमान जी, बोले बनकर तोता। हनुमान जी तुरंत तोता बन गए और डाली पर बैठ करके तुलसी से कहने लगे, हे तुलसी तू क्यों रोता है? राम जी तेरे सामने खड़े हैं, तो सिवाय पछताने के तेरे पास कुछ नहीं है, तू जल्दी से पैर पकड़ ले। तुलसी समझ गया, तुलसी ने पैर पकड़ लिया, मेरे राम तुम ही हो। तो किसने मिलाया? हनुमान जी ने मिलाया, इसीलिए उनको गुरु मानते हैं तुलसी। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भी, और तुलसीदास चंदन घिसे तो तिलक करत रघुवीर। इसी दृश्य को, इसी बात को श्री कबीर जी को याद आ गई थी। तो फिर उसी समय अपनी कलम को लिया और श्री कबीर जी ने अंकित कर दिया, दोहा लिख दिया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। तुलसी जी सोच रहे हैं मेरे गुरु भी हैं और मेरे गोविंद भी है, अब मैं सबसे पहले चरण किसके छूं? तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। गुरु बलिहारी आपने सो गोविंद दियो बता। ये कबीर जी ने इस दोहे को लिख दिया। तो जब तुलसीदास स्मरण करते करते और उसी समय कलम ली और उसी समय हनुमान चालीसा की रचना करने बैठ गए। जब हनुमान चालीसा की रचना करते करते महादेव जी के दर्शन हुए, उनको स्मरण हुआ, उनको बुलाया, तो महादेव जी उस समय साक्षी हो गए हैं कि मैं इस बात का साक्षी हूं कि
कि जो भी इस चालीसा को पढ़ेगा, इस 40 मंत्र को प्रतिदिन पढ़ेगा, उसके घर में कभी भी बुद्धि, विद्या, बल, धन, संतान, किसी सुख की कमी नहीं आएगी। तो ये हनुमान जी का प्रताप है। आइए हनुमान जी के लिए हम थोड़ी वंदना करते हैं। कि जो